देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पावर न्यूज भारत से मैं एम खालिक बेग। चलिए नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। पहलगाम हमले पर एहतियात से बात करें राहुल गांधी। आलमी मिस वर्ल्ड मुकाबलों को कड़ी निगरानी में इनेकाद करें वज़ीर आला रेवंत रेड्डी। कालेश्वरम प्रोजेक्ट में संगीन खामियां की गई, वजीर उत्तम कुमार रेड्डी। 2 जून से तमाम गांव में भूभारती का निफाज किया जाएगा। आज बोधन शहर में भूभारती एक्ट पर किसानों के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। नाज़रीन, अब खबरों की तफसील। पहलगाम हमले पर एहतियात से बात करें राहुल गांधी। कांग्रेस के सरकर्दा लीडर राहुल गांधी ने अपनी ही पार्टी के लीडरों को वार्निंग दी। पार्टी कायदीन को चाहिए कि वो पहलगाम हमले पर अपनी मर्जी से तबसरा ना करें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इन्हें पार्टी लाइन को उबूर नहीं करना चाहिए और कहा कि हतमी है कि लेकिन 2 दिन पहले कर्नाटक के सीएम सिद्धारामैया, शशि थरूर और कांग्रेस के सीनियर लीडर सैफुद्दीन सोज ने जंग की मुखालिफत की बात की। ये तबसरा मुतनाज़े रहेगा। आलमी मिस वर्ल्ड मुकाबलों को कड़ी निगरानी में इनेकाद करें वज़ीर आला रेवंत रेड्डी। रियासती वज़ीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो रियासत में आइंदा माह की 10 तारीख से मुनक्किद होने वाले मिस वर्ल्ड मुकाबलों को आसानी से चलाने और यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं। वज़ीर आला ने हैदराबाद में आला हुक्काम के साथ मुकाबलों के इनेकाद का जायज़ा लिया। इन्होंने हुक्म दिया कि मुकाबलों में आने वाले मेहमानों को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वह हैदराबाद के तारीखी इमारतों को देखने के इंतजाम करें। एयरपोर्ट और होटलों पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएं। कालेश्वरम प्रोजेक्ट में संगीन खामियां की गई, रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी। रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी NDSA ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट में संगीन खामियों को जाहिर करने वाली रिपोर्ट दी है। NDSA ने कहा कि सबसे बड़ी गलती तमेडी हड्डी के बजाय मेडीगड्डा में तामीर करना थी। पिछली हुकूमत के लीडर कमीशन के लिए प्रोजेक्ट को तौक़ियात बढ़ाते रहे। 80,000 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। ये 1 लाख करोड़ से तजावीज़ कर गया है। इन्होंने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से मुखातिब किया। 2 जून से भूभारती एक्ट तमाम गांवों में नाफिज किया जाएगा, रियासती वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास। रियासती वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास ने ऐलान किया है कि भूभारती एक्ट 2 जून से तमाम गांवों में लागू किया जाएगा। ये तजवीज़ है कि हुक्काम को हिंदुस्तान में किसानों के हर मसले हल करना चाहिए। KCR बार बार कहते हैं कि नाराज़गी जाहिर की है। वो इस बात के लिए गमगीन है कि ओहदा ख़त्म हो गया है और बदउनवानी बेनकाब हो गई है। आज बोधन शहर में भूभारती एक्ट पर किसानों के लिए सेमिनार का इनेकाद। बोधन लायंस क्लब कॉन्फ्रेंस हॉल में भूभारती एक्ट पर किसानों के लिए एक बेदारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। आज रुकन असम्बली P सुदर्शन रेड्डी और ज़िले कलेक्टर राजू गांधी हनुमंतु ने नए कानून के बारे में वजाहत की। कलेक्टर ने कहा कि धरनी पोर्टल के बजाय हुकूमत ने नए कानून पेश किया है। रुकन असम्बली सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि हुक्काम को किसानों के मसाइल हल करना चाहिए। वक्फ जायदादों पर हुकूमत की बालादस्ती कायम करने के मकसद से मरकजी हुकूमत ने जो वक्फ तरमीमी कानून 2025 पेश किया है, इसके खिलाफ मुल्क भर में मुस्लिम तंजीमों की जानिब से शदीद मुखालिफत की जा रही है। इसी सिलसिले में निज़ामाबाद ज़िले के जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से 30 अप्रैल बुध के दिन रात 9 बजे से 9:15 तक लाइट्स ऑफ एहतजाज प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। अवाम से कसीर तादाद में लाइट्स ऑफ करने की जैसी तंजीम ने मुतालबा किया। असिस्टेंट कमिश्नर शरावनी ने निज़ामाबाद में महकमे रोजगार के दफ्तर के सामने ट्रेड यूनियन सेंटर ऑफ इंडिया की डिस्ट्रिक्ट कमेटी के ज़ेर एहतमाम आज तमाम शोबों के मजदूरों के लिए यौम मई
की तातील के निफाज का मुतालबा करते हुए एक अर्जी दी। इस मौके पर ज़िले के चीफ सेक्रेटरी एम सुधाकर ने कहा कि यौम मई दुनिया के तमाम मजदूरों का दिन है, इसलिए मे डे पूरी दुनिया में छुट्टी का दिन होता है। बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने डंपिंग यार्ड का मुआयना किया। बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने आज बोधन मज़ाफ़ाती इलाके में डंपिंग यार्ड का मुआयना किया। डंपिंग यार्ड के तमाम इंतज़ामात के हवाले से मुतालिका महकमे के हुक्काम से बातचीत की गई। ओहदेदारों को मशवरा दिया गया कि वो यार्ड के तमाम इंतज़ामात को सही तरीके से संभालें और म्यूनसिपालिटी की अज़लई इजाफ़ा करें। बोधन सर्कल इंस्पेक्टर वेंकट नारायणा और ट्रैफिक सीआई चंद्र राठौर ने बोधन अम्बेडकर चौराहे पर खुसूसी मुहिम चलाई। हर एक को मशवरा दिया है कि ट्रैफिक कानून पर अमल करें और तमाम सर्टिफिकेट अपने साथ रखें। सीआई ने खबरदार किया कि अगर नाबालिग गाड़ी चलाते हैं या नाबालिगों को गाड़ी देते हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। बोधन रुकन असम्बली ने म्यूनसिपल ऑफिस का मुआयना किया। रुकन असम्बली बोधन सुदर्शन रेड्डी ने बोधन म्यूनसिपल ऑफिस का मुआयना किया। म्यूनसिपल ऑफिस में कचरा उठाने वाली गाड़ियों का मुआयना किया गया। अमले को नाकारा गाड़ियों की मरम्मत की हिदायत दी गई। वो इनमें से इस तरह तरमीम करना चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कचरा जमा कर सके और इस बात को यकीनी बनाए कि लोगों को कचरा उठाने में परेशानी का सामना ना करना पड़े। इनके हमरा अफसरान और दीगर भी मौजूद थे। सिद्धापुर में टिप्पर रोककर एहतजाज किया गया। बोधन के सिद्धापुर में मजदूरों ने रेत के टिप्पर को रोककर एहतजाज किया। हुक्काम ने हफ्ते में 3 दिन ट्रैक्टरों के जरिए रेती की नकलो हरकत की इजाज़त दी है। हाल ही में सिद्धापुर और कलदुर्की के गांव वालों ने अपने गम और गुस्से का इजहार किया कि वो अपनी मुलाजिमतों से हाथ धो रहे हैं क्योंकि ट्रैक्टरों के बजाय टिप्परों को इजाज़त दी गई थी। इस हद तक कि आज इन्होंने टिप्परों को रोककर एहतजाज किया। अहलकारों ने जवाब दिया और इंसाफ का मुतालबा किया। बोधन में यौम मई के पोस्टर्स की इजराई। तेलंगाना प्रोग्रेसिव म्यूनसिपल वर्कर्स यूनियन के रियासती कायदीन ने काम के औकात में इजाफा करने, मजदूरों के मुखालिफ 4 ज़ाब्तों को ख़त्म करने, उजरत में अमलावारी को कम अज़ कम पेंशन, NMR, कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग वर्कर्स और जॉब सिक्योरिटी फराहम करने पर जोर दिया। 1 मई को यौम मई के मौके पर बोधन में पोस्टर्स की निकाब किशाई की गई। नाजरीन, ये थी आज की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज़, शब बखैर।